हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम कथारूप चैप्टर 52 52वें अध्याय। महाराज रंतिदेव, 9वां स्कंद। महाराज भरद्वाज के बाद चौथी पीढ़ी में महाराज रंतिदेव का जन्म हुआ। उनकी ख्याति मनुष्यों के साथ साथ देवताओं के समाज में भी फैली हुई है। महाराज रंतिदेव ने कभी भी अपनी जीविका के लिए प्रयास नहीं किया, अपितु विधाता की इच्छा से उन्हें जो प्राप्त हो जाता वे उसमें पूर्णतः संतुष्ट रहते। क्योंकि वे अपना सर्वस्व अपने अतिथियों को दे देते थे, इसलिए उन्हें एवं उनके परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, जब रंतिदेव उनकी पत्नी एवं बच्चों के शरीर भूख प्यास से कांप रहे होते थे जब रंतिदेव उनकी पत्नी एवं बच्चों के शरीर भूख प्यास से कांप रहे होते थे तो उस समय भी वे शांत बने रहते। एक दिन 48 दिनों तक उपवास करने के बाद रंतिदेव को दूध और घी में बना थोड़ा भोजन एवं जल प्राप्त हुआ, परंतु जैसे ही वे अपने परिजनों के साथ उसे खाने जा रहे थे कि द्वार पर एक ब्राह्मण अतिथि आ पहुंचा। क्योंकि महाराज रंतिदेव सर्वत्र एवं प्रत्येक व्यक्ति में भगवान के दर्शन किया करते थे, उन्होंने बड़े आदर के साथ अपने अतिथि को स्वागत किया और भोजन का एक हिस्सा उन्हें दे दिया। उसे खाकर वे ब्राह्मण वहां से लौट गए। शेष बचे भोजन को पुनः अपने परिवार वालों में बांटकर रंतिदेव अपना हिस्सा खाने के लिए बैठे ही थे कि उनके घर एक शूद्र अतिथि आ पहुंचा। क्योंकि रंतिदेव उस शूद्र में भी भगवान को देख रहे थे, उन्होंने उसे भी भोजन देकर संतुष्ट किया। उस शूद्र के जाने के बाद जैसे ही रंतिदेव पुनः भोजन करने के लिए बैठ गए, तभी एक व्यक्ति अपने कुत्तों को लेकर वहां आया। याचना करते हुए वो बोला, हे राजन, मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, कृपया हमें खाने के लिए कुछ दीजिए। रंतिदेव ने उन्हें प्रणाम किया और जितना भी भोजन बचा था वो उन कुत्तों तथा उनके स्वामी को दे दिया। हरि बोल। जितना भी भोजन बचा था वो उन कुत्तों और तथा उनके स्वामी को दे दिया। उनके चले जाने के बाद राजा ने देखा कि अब केवल थोड़ा जल ही शेष बचा था, और वो भी उतना कि एक व्यक्ति की प्यास ही बुझ सकती है। वो भी उतना ही पानी की एक व्यक्ति की प्यास ही बुझ सकती है। जैसे ही वे उसे पीने जा रहे थे, उन्हें द्वार पर एक चंडाल की आवाज़ सुनाई दी। हे राजन, यद्यपि मेरा जन्म एक नीच परिवार में हुआ है, कृपया मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे थोड़ा जल दो। उस थके मांदे चंडाल के दीन वचनों को सुनकर रंतिदेव का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने अमृतमय वचन बोलते हुए उत्तर दिया, मैं भगवान से अष्टसिद्धियों की कामना नहीं करता और ना ही जन्म मृत्यु के बारंबार चक्र से मुक्त होने की मेरी कोई इच्छा है। मैं इस संसार में दुख भोग रहे जीवों के बीच रहना चाहता हूँ। मेरी यही कामना है कि मुझे उनके सारे दुख मिल जाए और वे सब सुख से रहे। इस दीन चंडाल को ये जल देकर मैं समस्त भूख प्यास थकान देह कंपन निराशा दुख शोक तथा मोह से पूरी तरह मुक्त हो गया हूँ। हरि बोल। उस थके मांदे चंडाल के दीन वचनों को सुनकर रंतिदेव का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने अमृतमय वचन बोलते हुए उत्तर दिया। कौन? रंतिदेव। रंतिदेव बोल रहे हैं अमृतमय वचन, मैं भगवान से अष्टसिद्धियों की कामना नहीं करता और ना ही जन्म मृत्यु के बारंबार चक्र से मुक्त होने की मेरी कोई इच्छा है। जन्म मृत्यु के बारंबार चक्र से मुक्त होने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं इस संसार में दुख भोग रहे जीवों के बीच रहना चाहता हूँ। मेरी यही कामना है कि मुझे उनके सारे दुख मिल जाए और वे सब सुख से रहे। इस दीन चंडाल को ये जल देकर मैं समस्त भूख प्यास थकान देह कंपन निराशा दुख शोक तथा मोह से पूरी तरह मुक्त हो गया हूँ।
यद्यपि प्यास से पीड़ित महाराज रंतिदेव स्वयं मृत्यु के कगार पर थे, फिर भी करुणा हृदय होने के कारण उन्होंने निसंकोच वो जल उस चंडाल को दे दिया। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवताओं ने अपने वास्तविक रूप प्रकट किए। राजा की परीक्षा लेने के लिए वे ही ब्राह्मण, शूद्र, कुत्तों के स्वामी तथा चंडाल के रूप में वेश बदलकर वहां आए थे। यद्यपि रंतिदेव चाहते तो उन देवताओं से मनचाहा वरदान मांग सकते थे, परंतु उनके हृदय में भौतिक इच्छा का लेश भी नहीं था। उन्होंने अपने हृदय को भगवान विष्णु के चरण कमलों पर स्थापित करके उन सब देवताओं को प्रणाम किया। महाराज रंतिदेव जैसे वैष्णव द्वारा स्थापित आदर्श का अनुगमन करते हुए उनके मंत्री, मित्र, परिजन तथा प्रजा भी भगवान की महान भक्त बन गई। महाराज रंतिदेव जैसे वैष्णव द्वारा स्थापित आदर्श का अनुगमन करते हुए उनके मंत्री, मित्र, परिजन तथा प्रजा भी भगवान की महान भक्त बन गई। हरि बोल।